हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाता है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। दो मेथड हमने सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद योर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने को दिया गया है। इसमें हालांकि आपको बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बट मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? पहला क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेता हूं और उसको पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x की वैल्यू हो गई मेरी 4 प्लस वाई। ठीक है, किससे? सेकंड इक्वेशन से। अब इसको पुट करता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, 2y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 5। मैंने बड़े शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट अपॉन 2 लेके उसको कट नहीं किया है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके नहीं दिखाया आपको कि 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर्ली लिखना भी पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब ये तो आगे मेरी y की वैल्यू, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई। x क्या हो गया? 4 प्लस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये तो हो गया मेरा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी समझ लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे साइन डिफरेंट दिख रहे हैं एक वेरिएबल के, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट हो गई ये। तो क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इनको ऐड करते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इधर फर्स्ट और सेकंड, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। देखिए क्या होता है? 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैं y को इस साइड लेके आया हूं और 4 को मैं इस साइड लेके गया हूं। ठीक है, तो जैसे ही y इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही 4 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? हमने दोनों मेथड से करके देख लिया है, सोल्यूशन हमारा वही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। 3x अपॉन 9x, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब अगर इसमें हम a1 अपॉन a2 लगाएंगे, ठीक है, अगर इसमें हम क्या लगाएंगे? a1 अपॉन a2 लगाएंगे। अगर इसमें हम a1 अपॉन a2 लगाएंगे तो 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 9।
अब देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, यानी हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यानी ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, इसका इसका सोल्यूशन एक सिंगल सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये देख लेते हैं, s माइनस p इक्वल्स टू 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका s माइनस t इक्वल्स टू 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो यानी इसका एक यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। तो चलिए निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, s की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये कहां से निकाला मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब इसको पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में। 3 प्लस t, 3 प्लस t, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। एलसीएम आ गया हमारा 6, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसका समझ में आया आप लोगों के। इसको सॉल्व करते हैं। यू गेट 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36, 5t equals to 36 minus 6, 5t equals to 30 and t equals to 30 upon 5, t equals to 6। t की वैल्यू आपकी आ गई है 6। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं हम लोग हमारी इस इक्वेशन में, ताकि हम s की वैल्यू निकाल सके। तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s इक्वल्स टू 9। तो s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो s में से t माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो इक्वेशन थी s माइनस t इक्वल्स टू 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। हालांकि यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि साइन डिफरेंट है, तो हम एडिशन करेंगे, ये तो हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, बट वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट हो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे वेरिएबल कंप्लीटली। अगर कोफिशिएंट सेम हो, यहाँ पे कोफिशिएंट हाफ है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे उसको हाफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग 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 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 1/2 जैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, s/2 माइनस t/2 इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया हमारा, तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो हमें क्या मिलता है,
s/2 माइनस t/2 इक्वल्स टू 3/2, s/3 माइनस प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये तो हो जाएगा s/2 प्लस s/3, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल्स टू ये ऐड हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ गया 6, ऊपर आ गया 5, s इक्वल्स टू 12 प्लस 3 15/2, कट करते हैं 2 1 2 3 बार। ठीक है, तो ये 5s इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3, s इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 से ये कटा 3, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, s की वैल्यू आ गई आपकी 9। जैसे ही s की वैल्यू 9 आएगी मैं क्या करूंगा, हमारी पहले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो s की वैल्यू 9 आई है तो यहाँ पुट कर देते हैं s की वैल्यू 9 में, तो s इक्वल्स टू क्या है 9, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन फर्स्ट इक्वेशन थी s माइनस टी इक्वल्स टू 3, 9 माइनस टी इक्वल्स टू 3, टी को इधर ले जाएंगे, टी को इधर लेके आएंगे इस साइड, और टी को इस साइड लेके जाएंगे, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू टी, 6 इक्वल्स टू, ठीक है, s की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू, ठीक है, a1/a2 अगर हम चेक करें और b1/b2 चेक करें तो सेम नहीं है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए। तो एक से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, ओके, एंड x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0.1, 0.2 आ गया है। ठीक है, तो ये अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो ये हो गया माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इक्वल्स टू माइनस 0.3, माइनस से माइनस कटा, और ये आ गया y की वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, y की वैल्यू आ गई 3।
y की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, यही थी। y की वैल्यू 3 आई है तो पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। तो x इक्वल्स टू 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2, इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है हमारी 3। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से भी देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए सब हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अब उसके लिए कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल का साइन भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ना तो कोफिशिएंट सेम है ना वेरिएबल का साइन डिफरेंट है, तो हमें ये तो पता चलेगा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.2 है, तो मैं इसको भी 0.4 बना सकता हूं अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1। तो जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.6y इक्वल्स टू 2.6। ये आ गई मेरी। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो चलिए ये हो गया मेरा 0.4x प्लस 0.6y इक्वल टू 2.6, और ये हो गया मेरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनको तो ये हो गया कट, इधर आ गया मेरा 0.1y इक्वल्स टू 0.3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया एलिमिनेशन मेथड। अब जैसी y की वैल्यू 3 आई, हमें इसको पुट करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वो करके देख लेते हैं हम लोग। 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। अब 0.2x प्लस 0.9 इक्वल्स टू 1.3, 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9, 0.2x इक्वल्स टू 0.4, x इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2, x की वैल्यू आ गई हमारी। तो x की वैल्यू इस मेथड से भी क्या आई है, 2 आई। ठीक है बच्चा, ये कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 3.2 के किए हैं आपके सामने, जिनमें हमने दोनों मेथड से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि क्या कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। उसके बाद जिस भी मेथड से आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना उससे निकाल लीजिए,
एलिमिनेशन मेथड से निकालना है उससे निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।